Hello students, let's continue our algae topic. मीन्स फर्स्ट पार्ट इसका हम कवर करेंगे क्लोरोफाइसी. ठीक है, ये हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी ये अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे, जिससे कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, है ना. तो अभी स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी क्या होता है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, है ना. The members of chlorophycy, members of chlorophycy ये क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं. ठीक है, अब प्लांट में ग्रीन होना मतलब ग्रीन एल्गी, प्लांट में ग्रीन होना मतलब प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना, जो कि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल. ठीक है, ये किस लिए ग्रीन होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए एंड बी. ठीक है, जिसकी वजह से ये ग्रीन होंगे, है ना. अब ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन क्लोरोप्लास्ट, इन क्लोरोप्लास्ट. सेल की जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसके अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा. इतनी बात क्लियर हो गई. ओके, नाउ ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनके शेप्स किस किस टाइप से हो सकते हैं. पहला शेप इसका डिस्क्वाइड शेप, डिस्क्वाइड. ठीक है, दूसरा प्लेट शेप का होता है, ये प्लेट शेप. ठीक है, नाउ तीसरा रेटिकुलेट शेप, रेटिकुलेट शेप. ठीक है, नाउ फोर्थ कप शेप, कप शेप. फिफ्थ स्पाइरल, स्पाइरल शेप. ठीक है, एंड द लास्ट इज रिबन शेप. क्या, रिबन शेप, रिबन शेप. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. क्लोरोफाइसी का मतलब हो गया कि इसके अंदर ग्रीन एल्गी होंगे. अब ग्रीन एल्गी होंगे तो किस वजह से होंगे, उस क्योंकि पिगमेंट होता है उसके अंदर ए एंड बी. और ये पिगमेंट कहाँ होता है प्रेजेंट, सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट पार्ट के अंदर, ऑर्गेनेल के अंदर. अब ये क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, शेप्स होते हैं, वो डिस्क्वाइड भी हो सकते हैं, प्लेट भी हो सकती है, रेटिकुलेट टाइप के भी हो सकते हैं, कप शेप भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट इज रिबन भी हो सकते हैं, है ना. ये पॉइंट क्लियर हो गया. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. ये यूनिसेलुलर होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनी सेलुलर होते हैं. ठीक है, यूनिसेलुलर के साथ साथ ये कॉलोनीज बना के रहते हैं, कॉलोनियल. ओके, एंड इसके बाद ये फिलामेंटस होते हैं, इनके अंदर फिलामेंट प्रेजेंट होता है, जिससे क्या है, ये लोकोमोट कर सकते हैं. ठीक है, फिलामेंटस. ओके, नाउ कम थर्ड पॉइंट. इस ग्रीन एल्गी के अंदर कुछ स्टोरेज बॉडी होती हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होता है. उन फूड स्टोर्स को क्या बोलते हैं, पायरेनोइड्स, है ना, या फिर वाइल्ड ड्रॉपलेट्स. ठीक है, स्टोरेज बॉडी ऑफ क्लोरोफाइसी, बॉडी ऑफ
क्लोरोफाइसी, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे अपन, पायरेनोइड्स, पायरेनोइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। अभी ये पायरेनोइड क्या होता है, पायरेनोइड क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोटीन प्लस स्टार्च होता है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, है ना, प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है इसमें, स्टार्च। तो ये स्टोरेज बॉडी क्या बोलेंगे, पायरेनोइड्स। ये भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, पायरेनोइड इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सम कुछ एल्गी में क्या होता है, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं, है ना। सम एल्गी में स्टोर फूड, सम एल्गी में स्टोर फूड किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अभी आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर मीन्स आउटर लेयर क्या होगी इसकी, सेल वॉल, ओके, सेल वॉल आती है। अब इस सेल वॉल के अंदर हमारी आउटर लेयर होगी, एक इनर लेयर होगी, ठीक है। आउटर लेयर इसे क्या बोलेंगे, पेक्टोज, ठीक है। पेक्टोज लाइक इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होता है, इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इनर लेयर इसका क्या होता है, इनर लेयर ये सेलुलोज की बनी हुई होती है, आउटर लेयर पेक्टोज की बनी हुई होती है, इनर लेयर सेलुलोज की बनी हुई होती है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में इसका क्या फेज होगा, 3 फेज इसमें भी होंगे। फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के किस टाइप से होगा, फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन से होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ये किससे होता है, बाई जूस्पोर, बाई जूस्पोर, ठीक है। अब ये बाई जूस्पोर, अब जहां पे जूस्पोर बनते हैं उस सेल को क्या बोलेंगे, जूस्पोरेंजिया, ठीक है, जूस्पोरेंजिया बोलेंगे। जिस सेल में जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है उस सेल को क्या बोलेंगे, जूस्पोरेंजिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आ जाता है, इसके 3 हो जाते हैं, है ना, इसके 3 पार्ट हो जाते हैं।
फर्स्ट पार्ट क्या होता है हमारा, आइसोगेमस, है ना, मीन्स इसमें सिमिलर गैमीट्स होंगे, इट मे बी फिलामेंटस और नॉन फिलामेंटस, ठीक है। सेकेंड एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, एंड द थर्ड इज ऊगेमस, ऊगेमस में इसमें प्रेजेंट होता है, ऊगेमस, ओके। नाउ द लास्ट थिंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफाइसी, एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ये एग्जाम्पल्स की एक मैं ट्रिक बनाऊंगा सेपरेट वीडियो, देन उसमें आप क्लियर कर लेना, है ना। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या आता है इसमें, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या आता है, बॉलवेक्स, बॉल बॉक्स। थर्ड यूलेथ्रिक्स, यूलेथ्रिक्स। फोर्थ स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, एंड द फिफ्थ इज CHARA, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स बहुत कंफ्यूजन होते हैं, इस वजह से मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बाई ट्रिक्स हम इन चीज़ को याद कर लेंगे, ठीक है। नाउ ये हमारा क्लोरोफाइसी जो एल्गी है वो फिनिश हो गया अकॉर्डिंग टू NCERT, हर एक लाइन को कवर कर लिया है इसमें, है ना, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, और ये सब नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं एक टाइप से, ठीक है, ओके।